थैंक यू सो मच। आप लोग 3 दिनों से लगातार सेशन को अटेंड कर रहे हैं क्योंकि आने वाले 2025 को हम अपने जीवन का बेस्ट ईयर बनाना चाहते हैं। आज हम एक बहुत प्यारी सी अच्छी सी हीलिंग करेंगे, रिलेशनशिप की हीलिंग। हमने उस दिन मनी हीलिंग किया था। मनी हीलिंग करते ही मनी का अट्रैक्शन हमारे लाइफ में स्टार्ट होता है। रिलेशनशिप की हीलिंग करते ही हमारे सारे रिश्ते मजबूत होने शुरू हो जाते हैं। आप जिस भी रिश्ते में हैं इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जीवन का हर रिश्ता, दुनिया का हर रिश्ता हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपके मम्मी पापा, पेरेंट्स, हमारे सिबलिंग्स, भाई बहन, हमारे लाइफ पार्टनर, हमारे फ्रेंड्स, हम जहाँ काम करते हैं वहाँ बॉस, कलीग, सभी इम्पॉर्टेंट है। इनफैक्ट अगर आपके घर में कोई आकर काम करता है, आपको सर्विस देता है, हाउस हेल्प, तो वो भी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। दुनिया भर के लोगों से हम घिरे हुए हैं और दुनिया भर के लोगों की ज़रूरत हम सबको है। इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि हम सबके साथ अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि जब हम अच्छा व्यवहार करेंगे तभी हम अपने जीवन में सफलता को, होलिस्टिक सक्सेस को पा सकते हैं। अब अच्छा व्यवहार करना हमारे हाथ में है, लेकिन दूसरे का व्यवहार किस तरह का है ये हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि हर इंसान एक दूसरे से अलग है। तो आज हम हीलिंग करेंगे कि अगर कोई भी इंसान ऐसा है जो हमें सही तरीके से समझ नहीं रहा है, हमें हमारी बातों को नहीं समझ पा रहा है, या हमें हर्ट कर रहा है, या हमसे हर्ट हो जा रहा है अनजाने में, तो उन सारे हीलिंग को आज हम करेंगे। तो आप जहाँ भी हैं एकदम आराम से बैठ जाइए। गहरी सांस लेना है। एक और लेना है। एक बार और। फोरहेड को रिलैक्स करिए। आंखों को रिलैक्स करिए। दिन भर का टेंशन, परेशानी, एंजाइटी, स्ट्रेस सबको रिलीज करना है। फेस को रिलैक्स करिए। कोई भी सैडनेस आपके मन में अगर है तो उसको अभी तुरंत रिलीज करना है। थ्रोट को रिलैक्स करिए। चेस्ट को रिलैक्स करिए। दोनों हाथों को रिलैक्स करिए। कंधों को रिलैक्स करिए। जैसे हमें लगता है कि पूरी दुनिया की बोझ हमारे ही सिर पे है, हमारे कंधों पर है, उसे आज उतार देना है। स्टमक को रिलैक्स करिए। आपके अंदर का गुस्सा, चिढ़ जो मचती है, इरिटेशन, जो फ्रस्ट्रेशन होता है, वो सब हमारे स्टमक में होता है। पैरों को रिलैक्स करना है। पूरी बॉडी को रिलैक्स करिए और एक गहरी सांस लीजिए। कुछ देर के लिए कहीं भी फोकस नहीं होना चाहिए, सिर्फ मेरी आवाज पर ध्यान जाना चाहिए। राइट हैंड दिल के पास ले जाइए। दोनों हाथ रख सकते हैं तो रखिए। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई लाइफ सिचुएशंस। हम जिम्मेदार हैं हमारे जीवन में जिस भी तरह की परिस्थितियां आती हैं उसके लिए। हमारी परिस्थितियों के लिए हम किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमने ही अट्रैक्ट किया है। आपके जीवन में अगर बीमारी है तो उस बीमारी को कहीं ना कहीं आपने ही अपने अंदर लेने की क्षमता को पाले हुए है। जिसको जितनी बड़ी प्रॉब्लम होती है वो उतनी बड़ी कैपेसिटी रखता है उस प्रॉब्लम को झेलने की, इसलिए उसके साथ इतनी सारी समस्याएं आती हैं। तो क्या इसका मतलब है कि हम अपनी सहन शक्ति को नहीं रखें? बिल्कुल भी नहीं। हमें अपने सहन शक्ति को, सब्र को, धैर्य को, सबको बनाए रखना है। लेकिन हमें नेगेटिविटी को अट्रैक्ट नहीं करना है। हमारे जीवन में जो भी परेशानियां आ रही हैं, अगर वो स्वास्थ्य की परेशानियां हैं
तो वो भी हमारी वजह से है। कहीं ना कहीं हमने अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया है, इग्नोर किया है, अपने काम को ज्यादा तवज्जो दिया है। इसलिए ये स्वास्थ्य एक दिन जवाब दे देता है और हम तरह तरह की बीमारियों से पीड़ित हो जाते हैं। तो आज हम अपने बिगड़े हुए स्वास्थ्य की भी जिम्मेदारी लेते हैं। 100% ये किसी और की वजह से नहीं, सिर्फ हमारी वजह से होता है। राज यादव जी, थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं, 3-4 मिनट के लिए। थैंक यू सो मच, आप अटेंड कर रहे हैं। अगर हमारी लाइफ में करियर या मनी की कोई भी नेगेटिव सिचुएशन है, हम अगर करियर में सक्सेसफुल नहीं हैं या कहीं पर स्टक हो गए हैं, तो उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। कहीं ना कहीं हमने ही इतनी मेहनत नहीं की है कि हम सक्सेसफुल नहीं हो पाए। अगर हम किसी भी एरिया में 100% देते हैं तो उस जगह पर हम सफल होते हैं। लेकिन अगर हम वहां पर पूरी निष्ठा के साथ मेहनत नहीं करते हैं तो हमें सफलता नहीं मिलती है। तो आज और अभी हम ये प्रॉमिस करेंगे कि हम जहां भी पहुंचना चाहते हैं, करियर के पीक पर या पैसे को बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए शिद्दत से काम करना शुरू करेंगे और अपने जीवन की हर छोटी बड़ी परेशानियों की जिम्मेदारी हम खुद लेंगे। क्योंकि हमारे लाइफ में जो भी सिचुएशन है, जो परिस्थितियां हैं, जिन तरह के लोगों से हम घिरे हुए हैं, वो सब हमारी वजह से हैं। हमने ही इन लोगों को अट्रैक्ट किया है। अगर आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको परेशान करता है या जिनसे आपको परेशानी होती है, तो कहीं ना कहीं आपके ही अंदर वो नेगेटिविटी है कि आप उसका विरोध नहीं कर पा रहे हैं, आप उससे कह नहीं पा रहे हैं और आप इस परेशानी को दूर नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि अगर हम चाहें तो हम बड़ा से बड़ा काम भी कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी हम चाहते ही नहीं हैं। तो अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसकी वजह से आपको मानसिक पीड़ा होती है, तो उसके साथ आपको आज और अभी इन सारी नेगेटिविटी को दूर कर देना है। कई तरह के ऐसे भी लोग हैं जो आपसे ईर्ष्या रखते हैं, आपको देखकर, आपके परिवार को देखकर, आपकी तरक्की को देखकर वो ईर्ष्या करते हैं। उनका काम है ईर्ष्या करना, लेकिन हमें उनसे किसी भी तरह का गुस्सा या और नेगेटिव बिहेवियर नहीं करना है। क्योंकि अगर दूसरा इंसान नेगेटिव है और हम उसकी नेगेटिविटी को लेते हैं, तो हमारे जीवन पर उसका असर पड़ता है। जो जैसा है वो उसका स्वभाव है, हम जैसे हैं ये हमारा स्वभाव है। हमें अपने स्वभाव को अच्छा बनाए रखना है, क्योंकि हमने सीखा है कि हम जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, वही हमारे जीवन में होता है। तो अगर आज तक हमने कहीं भी और कभी भी नकारात्मक विचारों को अपने दिमाग में लाया है, तो आज हम उन सारे नकारात्मक विचारों को रिलीज कर रहे हैं। अगर हमने कभी भी और कहीं भी नकारात्मक भावनाओं को अपनी तरफ बुलाया है, तो आज हम अपनी सारी नकारात्मक भावनाओं को रिलीज करते हैं और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि अगर कभी भी हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में किसी तरह की नकारात्मक ऊर्जा आती है, प्रवेश करती है, तो वो उसको दूर करने का प्रयास करें। अब हम अपने फीलिंग्स को पकड़ते हैं। हम कई तरह की फीलिंग्स में रहते हैं। सबसे पहला प्यार। अगर हमारे जीवन में प्यार है तो हम बड़ा खुशी महसूस करते हैं। लेकिन अगर प्यार की कमी हमें महसूस होनी शुरू होती है, तो हम ताउम्र प्यार की कमी को महसूस करते हैं। तो क्या दुनिया भर में प्यार की कमी है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे अंदर वो कमी बैठ गया है, वो हमारे पैटर्न से, हमारी आदतें हैं। तो अगर कभी भी हमें ये महसूस हो रहा है कि दुनिया में कोई भी हमें प्यार नहीं करता, या लोग स्वार्थ से जुड़े हुए हैं, या सभी स्वार्थी हैं, सबको लेने की पड़ी है, तो हम इस नकारात्मक विचार को आज त्याग करते हैं। क्योंकि हमारे माता पिता ने हमें इस तरह की परवरिश दी है कि आज हम इस सेशन को अटेंड कर पा रहे हैं,
और स्पिरिचुअलिटी से जुड़ रहे हैं, तो भगवान का ये दिया हुआ आशीर्वाद, ये प्रेम हम अपने अंदर भी ला रहे हैं। और आज के बाद हम ये प्रॉमिस करते हैं कि कहीं भी किसी से भी प्यार के लिए हम शिकायत नहीं करेंगे, क्योंकि हम बेगर नहीं हैं, हम भिखारी नहीं हैं जो प्यार की भीख मांगे। हमारे अंदर प्यार भरा हुआ है। प्रेम एक अनुभूति है जो मांगी नहीं जाती, महसूस की जाती है। आज आप अपने आप को महसूस करिए। देखिए आपका शरीर, आपका दिल धड़क रहा है, आप जीवित हैं। ये प्रेम है आपके जीवन का, यूनिवर्स का आपके लिए। देखिए आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, आप खुद से सारा काम कर पा रहे हैं। ये ईश्वर का प्रेम है आपके लिए। देखिए आपके पास बहुत सारी सुख सुविधाएं हैं जो ईश्वर आपको दे रहे हैं, ये प्रेम है उनका। तो फिर हम इंसानों की क्या ही मजाल जो हम इस प्रेम को नकारें। तो आज ईश्वर ने हमें जितना कुछ दिया है, ये जीवन, ये सांसें, ये दिल की धड़कन, ये प्यार, उन सबको हम ग्रैटिट्यूड करते हैं। और हम खुद से प्रॉमिस करते हैं कि आज के बाद हम कभी भी अकेला महसूस नहीं करेंगे। हमारे साथ वो ऊपर वाला है जो हमें बहुत प्यार करता है, जो हमें स्वस्थ रखे हुए है, जिसने हमें जीवन दिया है। तो अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान जो हमें प्यार नहीं करता या नकारता है या हमारी बेइज्जती करता है, तो वो उसकी बुद्धि है, उसका विवेक है। उनसे हमें झगड़ना नहीं है, हमें उनसे बदला नहीं लेना, हमें उनको प्यार देना है। क्योंकि शायद उनके पास ही वो क्षमता नहीं कि वो हमें भरपूर तरह से प्यार दें। तो जो खुद ही खाली है वो हमें क्या ही भरेगा। इसलिए किसी और से कभी भी प्यार की उम्मीद नहीं करनी है। आप स्वयं खुद को प्यार करें। आपको ईश्वर प्यार कर रहे हैं, इसका ये सबूत है कि हम जीवित हैं और हम स्वस्थ हैं। तो अगर ईश्वर हमें प्यार कर रहे हैं तो हमें खुद से प्यार करना होगा, भले कोई हमसे प्यार करे ना करे। और जैसे ही हम खुद से प्यार करेंगे, दुनिया का हर व्यक्ति हमें प्यार देना शुरू करेगा। तो आज हम अपने अंदर की ईर्ष्या को, द्वेष को रिलीज करते हैं। आज हम अपने अंदर की लैक ऑफ लव की फीलिंग को रिलीज करते हैं। आज हम अपने अंदर के लो सेल्फ एस्टीम को रिलीज करते हैं। हमें पता है हम अच्छे हैं, हम बहुत सुंदर हैं, हम बहुत प्यारे हैं, हम सफल हैं, हमें खुश होने का अधिकार है। तो अगर दुनिया का कोई भी व्यक्ति हमें अच्छा नहीं बोलता है तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम खुद में संतुष्ट हैं, हम खुद में सफल हैं, हम स्वस्थ हैं, हम सुंदर हैं, हम खुद स्वयं प्रेम हैं, हमारे अंदर ही प्रेम है। हम अपने आप से बहुत प्रेम करते हैं, हम प्रेम से भरे हुए हैं, हम प्रेम से भरे हुए हैं। अपने अंदर के उस प्रेम को महसूस करिए, अपनी धड़कन को, अपने शरीर को महसूस करिए। देखिए आप सक्षम हैं, आपको दुनिया में किसी की आवश्यकता नहीं है, आप बेघर नहीं हैं, आपको प्यार की भीख नहीं मांगनी है, किसी से भी नहीं। आप स्वयं सक्षम हैं, आप सफल हैं, क्योंकि आप जीवित हैं, आप सांसें ले रहे हैं, आपकी बॉडी काम कर रही है। जब तक हम जीवित हैं तब तक हमारे अंदर प्रेम है, क्योंकि ये ईश्वर का दिया हुआ जीवन ही हमारे लिए प्रेम का स्वरूप है। हम आज से किसी से ये शिकायत नहीं करेंगे कि वो हमें प्यार नहीं करते, वो हमें महत्व नहीं देते। आज से हम स्वयं को प्यार करेंगे। हमारी जीवन की जिम्मेदारी हमारी है, हमें प्यार करने की जिम्मेदारी भी हमारी है। और अगर कोई दूसरा प्यार कर रहा है तो वो बोनस है। और अगर कोई सचमुच हम पर जान निछावर कर रहा है तो वो एक्स्ट्रा बोनस है। इसलिए अपने आप को महसूस करिए। देखिए
जो प्यार आप दुनिया से मांग रहे हैं वो आपके ही अंदर है। वो दिल आपका धड़क रहा है, स्वस्थ दिल धड़क रहा है, और वो कह रहा है, मैं तुम्हारा हूं, तुम मेरे हो। हम आपस में भरपूर हैं, हमें किसी की आवश्यकता नहीं। हम बहुत खुश हैं, हम संतुष्ट हैं, हम खुद से बहुत प्यार करते हैं। हम खुद से बहुत प्यार करते हैं। आज से हम अपने आप को स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी लेते हैं। आज तक हमने अपने स्वास्थ्य को इग्नोर किया, कभी काम की वजह से, कभी परिवार की वजह से, लेकिन आज हम अपने स्वास्थ्य को भी एक्सेप्ट करते हैं। ये मेरा स्वास्थ्य है, इसकी जिम्मेदारी मेरी है, इसको ठीक रखने की भी जिम्मेदारी मेरी है। आने वाले नए साल में हम रोज 15 मिनट अपने लिए वक्त निकालेंगे, एक्सरसाइज और वॉक करेंगे, क्योंकि हम खुद से प्यार करते हैं। हम बहुत प्यारे हैं। हम इस दुनिया में आए हैं, हमें भगवान ने भेजा है प्यार से भरपूर। हम बहुत सुंदर हैं, हम सफल हैं क्योंकि हम जीवित हैं। सफलता का मतलब पैसा नहीं होता। सफलता का मतलब अच्छे तरीके से अपने जीवन यापन को लेकर चलना होता है। प्यार से भरपूर जीवन भी सफल हो सकता है। तो दुनिया की जो सबसे बड़ी संपत्ति है वो हमारा स्वास्थ्य और प्रेम है, और दोनों को हम आज से अच्छे तरीके से लेकर चलेंगे। दोनों की जिम्मेदारी हमारी है, दोनों के लिए हम किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे। हमारा स्वास्थ्य हमारा धन है। तो अगर आपके बैंक अकाउंट में या आपके पर्स में जो पैसा है आप दूसरे को दे देंगे आसानी से? नहीं देंगे ना, तकलीफ होती है देने में। ठीक उसी तरह से हमारे अंदर हमारा जो प्रेम है, जो स्वास्थ्य है, वो हम दूसरों की वजह से क्यों बर्बाद करते हैं? क्यों हमें लगता है कि हमें सबकी केयर करनी है, अपनी नहीं करनी है? क्यों हमें लगता है कि हमें अपनी केयर की जरूरत नहीं है? क्यों हमें लगता है कि हमें अपने प्यार की जरूरत नहीं है? क्योंकि हम अपने आप को महसूस नहीं कर पाते हैं। आज स्वयं को महसूस करिए। देखिए आपका दिल धड़क रहा है, आपका स्वस्थ दिल धड़क रहा है। वो आपके अंदर है, वो आपसे प्यार करता है। वो दुनिया से प्यार की उम्मीद नहीं करता। फिर आप क्यों पूरी दुनिया से प्यार की उम्मीद करके बैठे हुए हैं? आपका दिल आपको खुश देखना चाहता है, आपका दिल आपको स्वस्थ देखना चाहता है। फिर हमको क्यों दुनिया भर से उम्मीद करते हैं कि हमारे माता पिता हमें प्रेम करें, दुनिया के सारे लोग हमसे प्रेम करें, हमारा लाइफ पार्टनर हमसे प्रेम करे? नहीं, प्रेम निस्वार्थ होता है। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो उसके बदले उससे प्रेम नहीं मांगना है, उसे बस देना है। प्रेम देने का नाम है। अगर आप उम्मीद करते हैं और मांगते हैं तो आप ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आज के बाद और अभी के बाद हम जीवन में किसी से भी प्रेम की उम्मीद नहीं करेंगे। हम सिर्फ स्वयं से प्रेम की उम्मीद रखेंगे, और आने वाले नए साल में हम स्वयं में संतुष्ट और सफल रहने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे अंदर ही भगवान है। ये जीवात्मा, ये शरीर, ये आत्मा, ये सब कुछ सबूत है कि हम स्वयं में संतुष्ट हैं, खुश हैं। हमारे अंदर ही प्रेम है। अपने आप को महसूस करिए। अब अपने दोनों हाथों से अपने सिर से लेकर सिर को टच करिए, आंखों को करिए, फेस को करिए, कान को करिए, गले को करिए, चेस्ट को करिए, स्टमक को करिए, पैरों को करिए, दोनों हाथों को करिए। अपने आप को महसूस करिए। देखिए आप स्वयं में संतुष्ट हैं, खुश हैं। आपको किसी की आवश्यकता नहीं है। फिर आप क्यों दूसरों से प्रेम मांगते हैं?
क्यों आप दूसरों से उम्मीद करते हैं? क्यों आप हमेशा इसी प्रयास में रहते हैं कि आपको दूसरा प्यार करे? धीरे धीरे आंखें खोलिए, एक गहरी सांस लीजिए। राज यादव जी, सीमा जी, जचिन, एक बार वीडियो ऑन करिए। सीमा जी, जचिन, एक बार वीडियो ऑन करिए, क्योंकि आप स्वयं से, वेरी गुड, स्वयं से बहुत प्यार करते हैं। वाह, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मुझे बताइए कैसा लगा। मैं म्यूजिक ऑफ करती हूँ। मनोज अपनी तरफ से अनम्यूट कर सकते हैं। राज, सीमा जी। बहुत बढ़िया जी, मजा आ गया। आई लव माई सेल्फ, अपने बारे में बहुत अच्छा लगा। और बहुत। आपको प्यार करने की जिम्मेदारी किसकी है? दूसरों की, नहीं, पत्नी खुद की, की। बच्चों की? नहीं ना नहीं, ना, खुद की। इसको करता है अपने खुद की जिम्मेवारी। बहुत बढ़िया। मनोज आप बताइए। थैंक यू मनोज बंसल जी। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा। एक आने के एक गहरे एक अलग सी दुनिया में जाके महसूस अपने आप को खुद को करना और कहीं अपने आज आप को आज के समझना। बाद कभी किसी को ब्लेम नहीं करना है, कभी किसी को नहीं जी ब्लेम मैम। करना है। ठीक है। जी। थैंक यू। चलिए, थैंक थैंक यू यू सो सो मच। है ना, कल 31st है, कल हम लोग नहीं मिलेंगे। फर्स्ट को भी नहीं मिलेंगे, है ना। आप लोग एंजॉय मच। जी। करिए अपने इस नए साल को। 2 तारीख से फिर से हम लोग मिलेंगे शाम को। और जितने ज़्यादा अपने दोस्तों को, रिश्तेदार को बुला सकते हैं, हम रोज 10 20 25 मिनट की हीलिंग करेंगे और अपने लाइफ को हम अच्छा करेंगे। ठीक है। ओके, तो आप थैंक। लोग को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू हैप्पी। सो मच। हैप्पी न्यू ईयर मैम, आपको भी थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। बाय बाय।